नमस्कार, आप देख रहे हैं मात्र गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। इस समय पूरे देश में चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें सत्ता में रहते हुए पूरे 9 वर्ष हो गए हैं, तो इन सत्ता के 9 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर पर जनता के पास जाकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का कार्य 1 महीने तक करेगी। उस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो गए। अब मैं लाभार्थियों की बात करूं तो मोदी सरकार आने के पश्चात जनता को कई प्रकार के लाभ हुए, जिसमें कोरोना वैक्सीन तो एक ऐसा लाभार्थी उसको अपन कह सकते हैं कि वह लाभ जन जन तक पहुंचा है। इस क्रम में मीरा भाईंदर में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है, जो 30 मई से शुरू होकर 31 जून तक चलेगी। इस संदर्भ में नरेंद्र मेहता ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उन्होंने इस महाजनसंपर्क अभियान को लेकर क्या कहा, सुनिए। आप सभी जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में जो काम किए, कल यानी कि 30 मई को नरेंद्र मोदी जी को 9 साल शपथ लेके पूर्ण हुए और 9 साल में जो जो कार्य हमने किए हैं वो फिर एक बार हम जनता के बीच में लेके जाए। ऐसे केंद्र सरकार के माध्यम से, या भारतीय जनता पार्टी सरकार कहना उचित नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि किए हुए काम सरकार के लोगों तक पहुंचाए। 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनकी पुण्यतिथि है। इस निमित्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे बूथ के अध्यक्षों से संपर्क करने वाले हैं। मीरा भाईंदर का नंबर उसमें आता है कि नहीं, और बात है, लेकिन बहुत सारे बूथ के विभिन्न लोगों से संपर्क करेंगे। साथ ही साथ उनके पुण्यतिथि निमित्त हम जो यहाँ पे शहर में जो भी गरजू लोग हैं, जिनके उपयोगी बन सकते हैं, ऐसे लोगों को किसी ना किसी रूप में हम अपना सहकार्य देंगे। 25 तारीख को बुद्धिजीवी सम्मेलन, ये बुद्धिजीवी जो शहर के गणमान्य लोग के, विविध समाज के हैं, अग्रणीय है, जो इंटेलेक्चुअल बोलते ये, और उस दिन देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उस बारे में भी जानकारी उनको उपलब्ध करा के देंगे। आपातकाल जो लगा था उसी 25 तारीख को इसी कार्यक्रम में बुद्धिजीवी के बीच में हम करेंगे। शहनाई हॉल के अंदर इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। उसी दिन शाम को 25 तारीख को कनक के एरिया, जो हमारा गोल्डन नेस्ट से लेकर काशी मेरा तक, वहां पे कमलाकर पाटिल हॉल के अंदर एक सभा का आयोजन होगा गणमान्य व्यक्तियों के साथ। और हाँ, एक मराठी में 25 तारीख को शाम को ही सोशल मीडिया, जितने इन्फ्लुएंस लोग हैं सोशल मीडिया के अंदर, इस मीरा भाईंदर, इनके साथ भी हमारी एक स्नेह भोज की कार्यक्रम है, ताकि उनको हम कहें कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आप, क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत बड़े, किसी के 1 लाख है, किसी के 2 लाख है, इनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचे। और विकास तीर्थ का एक कार्यक्रम है जो 1 से लेकर 20 के अंदर हम कभी भी करेंगे। विकास तीर्थ मतलब केंद्र सरकार की जो योजना है इस मीरा भाईंदर वासियों के लिए। हमारी जवाबदारी मीरा भाईंदर की, इसलिए मीरा भाईंदर की बात करूंगा। मीरा भाईंदर के अंदर 3 प्रोजेक्ट है जिसके अंदर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। एक हमारे यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में खाड़ी के ऊपर रोड ट्रांसपोर्ट जो शुरू हो रही है, इसका काम केंद्र सरकार की मदद से हुआ। मेट्रो इस शहर में जो काम चालू है उसके अंदर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो फाउंटेन के पास एक साइड का फ्लाईओवर हुआ, एक साइड का जुलाई तक होगा, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। जो मीरा भाईंदर को हमें 3 योजना मिली है। आने वाले समय के अंदर, आने वाला मतलब जल्दी, फाउंटेन होटल से लेकर दहीसर चेक नाका तक सीमेंट रोड बने और 2 फ्लाईओवर, जो एक दिल्ली दरबार, एक सम्राट होटल, यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाले जल्दी। तो ये योजना यहाँ के शहर के जो वैसे गणमान्य व्यक्ति है उनके साथ जाके विकास तीर्थ यात्रा हमें करनी है। तो हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण लोग होंगे, तो अलग अलग जाके उसका प्रोजेक्ट के बारे में हम उनको बताएंगे। और 30 तारीख को भव्य रैली के माध्यम से इस महाजनसंपर्क अभियान का समापन होगा। ये रैली अपनी गाथा कहेगी 9 साल की, और हम इस रैली के माध्यम से जनता तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा मीरा भाईंदर के लिए हमने ये कार्यक्रम जो केंद्र सरकार के माध्यम। तो ये थे भाजपा नेता नरेंद्र मेहता, जो पहले मीरा भाईंदर के विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में उन पर ठाणे बेलापुर विधानसभा में बतौर प्रभारी के दायित्व है। हालांकि भाजपा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर भी मीरा भाईंदर के प्रभारी बनकर आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल
भाजपा की दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको लेकर ये कयास लगाया जा सकता है कि मीरा भाईंदर में भाजपा की यदि नैया पार लगानी है तो बगैर नरेंद्र मेहता के यह संभव नहीं है।